तो अब हम लोग इसमें फंडामेंटल थ्योरम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और जो एनालिसिस अलजेब्रा का मीनिंग है, तो उसमें क्वेश्चन है इफ V is an n-dimensional vector space, n-dimensional vector space over field F, then prove that V is isomorphic to Fn. ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो n टपल्स लेंगे हम Fn में। n टपल्स जो हम लेते हैं तो नॉर्मली हमारी आदत पहले से ही होती है कि ये तो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है। तो n टपल में कैसा होगा? A1 AN तक होंगे ना Fn में। यस सर। तो n टपल है तो हमारे दिमाग में आता भी है कि ये n डायमेंशनल होगा, लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकल सेंस है। वेक्टर स्पेस अगर n डायमेंशनल है और Fn n डायमेंशनल है तो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, क्योंकि V भी F के ऊपर ही है और Fn भी F के ऊपर ही है। इसी को हम कई किताबों में इस तरह से भी लिखे रहते हैं, Vn/F ऐसे लिखा रहता है कई जगह इस एलिमेंट के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं? तो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस ले लेते हैं। एस मान लीजिए, x1 से लेकर xn be a basis of V/F। ये लेट कोई दो वेक्टर मान लेता हूँ, V डैश बिलोंग्स टू V। तो ये जो वेक्टर हैं ये इन्हीं बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखे जाएंगे। तो V को हम लिख लेते हैं α1 x1 αn xn और V डैश को β1 x1 प्लस βn xn। ये ठीक है? यस। चलो ठीक है, अब हम मैप डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन कोई मैप T फ्रॉम VF टू Fn/F। Fn/F को ही मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ये राइट साइड में जो लिखते हैं VnF, ये वही है। अब तो कैसे लिखा हमने इसको? सच दैट मैपिंग का कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई वेक्टर V है तो V की इमेज V हमारे पास ऐसे है तो हम इसे ऐसे ले लेते हैं। इसका कोफिशिएंट α1 से लेके αn तक ऐसे ले लेते हैं और एवरी V बिलोंग्स टू V। ठीक है, इसमें n टपल्स ही हैं, ऐसे ही होंगे। और जो n टपल, हाँ n टपल्स में जो एलिमेंट है वो फील्ड के होते हैं ना, तो α1 α2 किसके एलिमेंट है? फील्ड की। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन 1 का पहला एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो ये राइट साइड में यूनिट एक्सप्रेशन होता है ना, कोई भी वेक्टर यूनिट वे में रिप्रेजेंट होता है। तो α1 से αn तक सब यूनिट है और ये यूनिट है तो ये मैप ऑलरेडी वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका मतलब एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। सिंस α1 αn ये सब फील्ड है आर यूनिट इन क्वेश्चन 1,
दिस implies T is well defined. हो गया। क्योंकि जब ये यूनिट है तो राइट साइड एक यूनिट पॉइंट मिलेगा, तो फिर मैप हमारे पास वेल डिफाइंड ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या प्रूफ करना है? टी, हाँ, होमोमॉर्फिज्म। तो टी ऑफ बी, तो टी ऑफ अल्फा 1 x1 से लेके अल्फा एन एक्स एन, टी ऑफ बी तो हमने डिफाइन कर ही रखा है, दोबारा कर देते हैं, लिख देते हैं भाई, अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक। और ऐसे ही टी ऑफ बी डैश मतलब बीटा 1 x1 से लेके बीटा एन एक्स एन, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा 1 से लेके बीटा एन तक, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, नाउ टी ऑफ ए वी प्लस बी वी डैश, ए और बी स्केलर ही होंगे तभी ले रहे होंगे आप, तो ये हो जाएगा टी ऑफ ए, वी की वैल्यू रख देते हैं अल्फा 1 x1 से लेकर अल्फा एन एक्स एन तक, प्लस बी वी डैश की वैल्यू बीटा 1 x1 से लेकर बीटा एन एक्स एन तक। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 टाइम्स x1, यहां से शुरू ए अल्फा एन प्लस बी बीटा एन टाइम्स एक्स एन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, लेकिन अब जो हमने डेफिनेशन है इक्वेशन में, जो ऊपर इक्वेशन 2 में डिफाइन कर रखा है, उस हिसाब से एन टपल्स में किसमें हो जाएगा ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 से लेके ए अल्फा एन प्लस बी बीटा एन, ये ठीक है ना? बाय डेफिनेशन ऑफ टी यस सर। हम ऐसा लिख सकते हैं। एन टपल्स हैं, अलग अलग कर लीजिए, ए अल्फा 1 से लेके ए अल्फा एन तक अलग, वैसे बी बीटा 1 से लेकर बी बीटा एन तक अलग। तो ए कॉमन अल्फा 1 से अल्फा एन प्लस बी कॉमन बीटा 1 से बीटा एन तक, तो ये है टी अल्फा और ये है टी बी वी डैश। सो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर दोनों आइसोमॉर्फिक डायरेक्टली हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल थ्योरम जैसा कुछ है नहीं, तो टी 1 1 हो जाएगा। 1 1 दिखाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? लेट टी वी इक्वल टू टी ऑफ वी डैश, तो टी वी क्या है अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक, और ये बीटा 1 से लेके बीटा एन तक। तो ऐसा करोगे तो यहाँ हर एक अल्फा आई हर एक बीटा आई के बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा तो वी और वी डैश बराबर हो जाएंगे या नहीं? यस सर। तो टी इज 1 1। अच्छा, बाइजेक्शन है या नहीं है सोचिए तो। 1 1 ऑन टू भी है ये, आप चाहें तो ये भी दें टी इज ऑन टू। कैसे ऑन टू के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी ले लीजिए अल्फा एन टपल एफ एन एफ में लेंगे तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा एक्स अल्फा 1 x1 अल्फा एन एक्स एन to be such that
TH ज्वाइन डालेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन्फॉर्मेंट। तो आपने जो लिया उसके लिए प्री इमेज आ गई, तो फिर 1-1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म है। सो VF इज आइसोमॉर्फिक टू FNF। तो जो एन टपल वाला होता है हमारा वेक्टर स्पेस, वो किसी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है बेसिकली। ये प्रूफ हो गया। समझ में आ पाई हैं ये जो बातें चल रही हैं सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक छोटा सवाल करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन में लिखाता हूँ और मैंने इससे रिलेटेड कुछ चीज कराई भी है आपको। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बताएंगे कि क्या कराया है, क्या रह गया था जिसकी वजह से मैंने ये कराया है। V1 से लेके Vn तक बी अ बेसिस ऑफ V, मैं इसे इंपॉर्टेंट सवाल मान रहा हूँ। एंड लेट W1 से लेके W1 तक be any n elements in V। ये इसका बेसिस है और W1 से लेकर W1 तक कोई भी n एलिमेंट उठा लीजिए, ठीक हो गया। इफ T from V to V is defined as T of lambda1 V1 lambda n Vn equal to lambda1 W1 प्लस लैम्डा एन W1। यहाँ पर जितने भी लैम्डा आई हैं वो सब फील्ड के एलिमेंट होंगे। तो इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट T इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया, होमोमॉर्फिज्म दिखाने में कुछ है नहीं, ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं दिखाना है बस। अगला सवाल इसी में है, व्हेन इज T एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अब आप कहेंगे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में कब होता है? ऑब्वियस है, जब बाइजेक्शन हो, होमोमॉर्फिज्म 1-1 हो जाए, यही कहा जाएगा। हेलो, अगर ये यस आइसो सर। होमोमॉर्फिज्म के साथ दिक्कत है इन जनरल, तो आप, हमने ये कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जरूरी नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में ही मैप। याद आ रहा है आप लोगों को? यस। लेकिन अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है, तो फिर ऐसा हो जाएगा
लीनियरली बेसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होमोमॉर्फिज्म के साथ है इन जनरल। जो महत्वपूर्ण बात पीछे मैंने बताई नहीं थी, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट इमेज। तो लेकिन कब ऐसा होगा? जब आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो ये काफी यूजफुल चीज है मेरे ख्याल से। ये प्रूफ तो आसानी से हो जाना चाहिए, प्रूफ में तो दिक्कत मुझे लगती नहीं है कि कोई होनी चाहिए आपको। ऑर्डिनरी प्रूफ है बच्चों इसका। 1-1 अगर यस है, सर। होमोमॉर्फिज्म 1-1 है, आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, वरना आएगी। तो ये आपको खुद करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है पूरा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट लानी है तो क्या करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। अच्छा, अगर डोमेन का एक लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट है, क्या है डोमेन में, मैंने आपसे क्या कहा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर लेंगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। लेट टी फ्रॉम VF टू UF या WF जो भी लिखना है, ये हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैंने कुछ वेक्टर लिए V1 से लेके Vn तक, ये वेक्टर है जिसमें है ये डोमेन में, और ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो इधर आएगा TV1 से लेके TVn तक, ये जिसमें आएंगे सब, तो ये गारंटी है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर आपने डोमेन में कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिया, तो आप श्योर नहीं है कि रेंज में जब जाएगा तो वो कैसा होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, हमने Yes, sir. एग्जांपल लेके देखा था जिसमें बेस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था और जो इमेज सेट आया वो लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ जरा उसको समझिए प्लीज। अगर लीनियरली डिपेंडेंट आ गया तो फिर क्या होगा? एंटी रेंज सेट में लीनियरली, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंट की इमेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियरली डिपेंडेंट पर ही जाती है। ये प्रूफ भी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। इधर लीनियरली डिपेंडेंट लेना है आपने, 2 लाइन का प्रूफ होना चाहिए। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो क्या करोगे? A1 V1 से लेकर AN VN तक, सॉरी, इक्वल टू 0। यस। अच्छा, तो भाई अब T ले लो इनका। आपने कहा ही है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बार प्रूफ थोड़ी करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो A1 T V1 से लेकर AN T VN 0 आ जाएगा या नहीं? सोचिए, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इनमें से सारे स्केलर 0 नहीं हो सकते ना, डिपेंडेंट है वो। यस। तो वही बात फिर सबसे नीचे वालों के लिए भी आएगी, सारे ये नीचे भी 0 नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा?
linearly dependent. linearly dependent. तो बच्चों क्या सीखा? फाइनल कंक्लूजन में कोई बच्चा बताना चाहेगा हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या रहे हैं, सीख चुके हैं? If we take transformation for a linearly dependent subset of V, then the range set is also linearly dependent of that. ठीक है, अच्छा। और अगर आपने डोमेन में लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया तो then we are not sure about it is linearly independent or linearly dependent. हाँ, लेकिन अगर आपने ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म में दिखा दिया तो it is obviously linearly independent. हाँ, तो इंडिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट पे जाएगा। एक्चुअली डिपेंडेंट के जाने पे डाउट नहीं है ना, सारे डाउट इंडिपेंडेंट पे है ना, पहली बात तो ये समझिए आप। और इंडिपेंडेंट में मैंने कह दिया कि वो अगर ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब आइसोमॉर्फिक इमेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां भी। जनरल होमोमॉर्फिज्म में दिक्कत है। क्या मैं सारी बातों को समराइज कर पाया? यस हाँ, यस सर। तो आज इतना करते हैं यार, काफी है। मुझे लगता है कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। थोड़ा सर्च करिए इस पे, जितना मैटर और भी आपको कहीं से मिलता है पढ़िए। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।